अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 4.3 और जो सा क्वेश्चन नंबर है उसका 3 कर रहे हैं। सबसे पहले आ गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? मीन्स होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, हम इसको लिख लेते हैं 2a² b। ठीक है, 2a² b को लिख लिया हमने फैक्टराइज करके। 2 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। a मैंने लास्ट वीडियो में बताया था a का स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाई बाई a लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये सेम चीज़ हमने इधर लिख ली है तो a मल्टीप्लाई बाई a प्लस b हो गया। अगेन हमने 4 की फैक्टराइजेशन की है तो 4 की फैक्टराइजेशन हमने कैसे की है, 4 लिख के 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है 6, हम 6 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 3 2 और 2। सेम हमने यहाँ पे लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और जो सा नेक्स्ट हमारे पास a आ गया और साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाई b और नेक्स्ट हमारे पास है 6ab। 6 की फैक्टराइजेशन की है, हमारे पास 2 और 3 आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया है, a मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। उसके बाद क्या किया है हमने, जो उनसे इसमें कॉमन फैक्टर्स थे वो लिख लिए हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो उनसे दोनों में कॉमन हो। इसमें हमने कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, ये 2 a और ये b। ठीक है, हमने लिख लिया 2a और b। उसके बाद आ गया हमारे पास, हमने देखने हैं ऐसे फैक्टर जो अनकॉमन है। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए ये 3 2a और b, हमने इनको लिख लिया है। तो क्या आ गया, 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 6, तो आ गया 6ab। ठीक हो गया। उसके बाद एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। इसमें हमने करना है कि 2 जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो लिखना है, उसके बाद अनकॉमन लिखना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 12a² b²। ठीक हो गया। और यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और कोमा एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या किया है, सिंपल इसमें से हमने ले लिया है एक्स कॉमन, तो हमारे पास इसके ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, और दूसरे वाले में से हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। इसमें से अब हमने क्या किया है, सी कॉमन फैक्टर ले लिया। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये एक एक्स और ये एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 और एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास सिंपल ये वाला एक्स बच गया तो हम इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, एलसीएम क्या था कि हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये एक्स और इस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1। ठीक हो गया। इसके क्या बन गए फैक्टर्स, 2। ठीक है, अब हमें इस जगह पे -4 चाहिए और इस पे प्लस, तो हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमा -2। 2 कॉमा -2 करके हमारे पास इसके ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, इनमें से पहले वाले में से हमने a कॉमन ले लिया, वो आ गया a-2। दूसरे वाले में से हमने -2 कॉमन ले लिया, उसमें रह गया a-2। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इन दोनों में a-2 कॉमन था, वो निकाल के हमने देन इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया।
अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिंपल a कॉमन लिया है और उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। इसके फैक्टर बने हैं a ब्रैकेट a माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सा है, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया, दोनों के आंसर्स को। ठीक है, दोनों के आंसर को इकट्ठा करके लिखा है, तो इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर बन रहा है ये। इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास बना है a माइनस 2, और इसमें नॉन कॉमन फैक्टर एक ये a है और एक ये a माइनस 2। अब हमने क्या करना है, नॉन और कॉमन और नॉन कॉमन लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों को हम अब सेपरेट एक साथ लिख लेते हैं, a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 2। इनको हमने लिख लिया है, तो ये a माइनस 2 और ये a माइनस 2 आपस में स्क्वायर बन गए, तो हमारे पास आ गया a माइनस 2 का स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 16 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसमें हमने क्या किया है, इसमें आ गया x का स्क्वायर माइनस 16। x का स्क्वायर का हमने कन्वर्ट कर लिया x के स्क्वायर में। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये x की 4 ही बनेगी। ठीक हो गया, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा, अब हमने क्या किया, यूजिंग दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हमने क्या किया, सिंपल फार्मूले की तरह इसको ओपन कर दिया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और नेक्स्ट हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर इज इक्वल 4। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे किया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ले लिया है। ठीक हो गया, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अगेन हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फार्मूला यूज़ करके एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ये हमारे पास इसके बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट जो सा इसका दूसरा पार्ट है वो है x की 3 माइनस 4x। इसके हमने क्या किया है, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया है। ठीक है, x कॉमन लेने के बाद इसमें हमारे पास अगेन वही इक्वेशन बन गई, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला इधर पुट किया है, और हमारे पास इसके ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, उनका जो सा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स थे वो ये आ गए थे। ठीक है, और नॉन अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए थे। एलसीएम का क्या फार्मूला है, एलसीएम को कैसे हम फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर से। ठीक है, दोनों को हमने लिख लिए हैं, दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसकी पहले अच्छा, आप अनकॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले अनकॉमन फैक्टर लिख लिया है, उसके बाद हमने लिख लिया है जो से कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे फार्मूला हमारा बंद हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है और हमने इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमारे पास अगेन यही फार्मूला यूज़ हुआ है, तो हमने क्या किया है, एक्स का स्क्वायर एक्स की 4 बन गई, क्योंकि ये इस तरह लिखा जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्स का स्क्वायर मैंने आपको पीछे बताया है, एक्स का स्क्वायर जो सा है वो स्क्वायर होगा तो वो एक्स की पावर 4 बन जाएगी, और 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 16 माइनस 4x स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कोमा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, सबसे पहले हम इनकी फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक हो गया, हम इसको देखते हैं, 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, हमारे पास रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इनके फैक्टराइजेशन, अगेन वही फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी।
ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला हमने इसमें पुट करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया। नेक्स्ट मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट सॉरी। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसमें हमने क्या किया है, इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। 6 के फैक्टर्स बनाते हैं, हमारे पास 6 इज इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस का चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 3 माइनस 2। ठीक है, इसमें से हमारे पास दोनों फैक्टर्स निकल आए। हमने इसके फैक्टराइजेशन किया, पहले वाले में से x कॉमन आ गया, दूसरे वाले में से हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2 कॉमन लेके और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनमें से x प्लस 3 कॉमन था वो ले लिया और इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अच्छा, अब हमने इसमें से क्या किया है, ये वाले में से हमने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले गए वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें से हमने -1 कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का हो गया, इसके साथ माइनस का साइन था, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसके हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर क्यों है, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अगेन यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसके स्क्वेयर लिख लेते हैं, साथ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब हम इनके तीनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू लिख ली 4, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप मैं बताता हूँ, -1 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस 3 और 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमने बताता हूँ ये माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि इन तीनों में हमारे पास एक यही वैल्यू कॉमन थी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ना लेते इस जगह पे, तो जो सी ये वैल्यू है हमारे पास, ये इक्वल नहीं आनी थी, कॉमन नहीं आनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। अब ये बन गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर बन गया। अब हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस एक्स। और अनकॉमन फैक्टर कौन से है हमारे पास, ये 1 और ये 4, इनको सॉल्व किया, ये आ गया -4। ठीक है, इन दोनों को हमने 1 टाइम लिख लिया। ठीक हो गया, एक दफ़ा लिख लिया, और हमने क्या किया है, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख ली। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया, इधर हमने दोनों फैक्टर्स लिख लिए हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, इनको सॉल्व किया है। देन ये जो सा है हमारे पास अगेन वही फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगेन हमारे पास वही फार्मूला बन गया है, इसको हमने क्लोज कर दिया है। किस तरह, 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये है हमारे पास आंसर आ गया है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक हो गया, थैंक यू।